सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी का पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। बच्चों, पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत ही अनोखी है और उसकी उपयोगिता, उसका महत्व हमारे जीवन में सदा से ही बना रहा है। पत्र जो काम करते हैं बच्चों, वो आज संसार के नए ज़माने के जो आधुनिक साधन हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद, नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो बच्चों, जो पत्र को पढ़ने से हमें जो संतोष की प्राप्ति होती है, वो संतोष हमें एसएमएस अर्थात लघु संदेश सेवा के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो सकता। पत्र जो है बच्चों, एक नया सिलसिला आरंभ करते हैं। किसी भी चीज़ का आरंभ जो होता है पत्र के माध्यम से होता है। फिर वो चाहे राजनीति हो, साहित्य हो या कला के क्षेत्र में जो भी विवाद हैं, नई घटनाएं हैं, उन सब की जड़ भी ये पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में भी इन पत्रों की अपनी एक अनूठी भूमिका है। अर्थात बच्चों, इस संसार का जितना भी साहित्य है, तमाम साहित्य, बहुत अधिक मात्रा में जितना भी साहित्य है, उसमें से अधिक मात्रा में साहित्य हमारा जो है वो पत्रों पर ही आधारित है। और मानव सभ्यता की जो हमारी मानव सभ्यता है, इसके विकास में भी इन पत्रों की अपनी एक अलग भूमिका हमें देखने को मिलती है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही इसका नाम हम अलग अलग देखें। जैसे कि पत्र को हम उर्दू में कहते हैं खत, संस्कृत में पत्र को पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में इसे कडित कहा जाता है। पत्र यादों को जो है बच्चों वो सहेज कर रखते हैं, अर्थात यादों को संभाल कर रखते हैं। इसमें हमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। हर एक की अपनी एक पत्र लेखन की कला होती है और हर एक पत्र का अपना एक दायरा होता है, अर्थात अपनी एक सीमा होती है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इस तरह से बच्चों, हम पूरी दुनिया में देखें तो रोज़ करोड़ों की मात्रा में, संख्या में पत्र जो हैं अपने ठिकानों को ढूंढते हुए, तलाशते हुए पहुंच जाते हैं। और केवल भारत की बात करें तो प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो हैं डाक में डाली जाती हैं, जो कि पत्रों के महत्व को हमें बताती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 53 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे हरकारे अर्थात बच्चों दूत या डाकिया या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। इसके बाद पहिए आ गए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया पत्रों के क्षेत्र में। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद को पहुंचाने का कार्य किया। फिर आज टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार की दुनिया में जो है प्रतिदिन परिवर्तन होते जा रहा है, नए नए आधुनिक साधन आते जा रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। तो बच्चों, पिछले 100 वर्षों की यदि बात करते हैं हम, तो पत्र लेखन ने एक कला का रूप लिया। पत्र लेखन जो भी है वह भी एक कला के रूप में विकसित हुई। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को भी एक सही दिशा देने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गईं
और पत्रों की जो संस्कृति है, पत्र लेखन की जो परंपरा है को विकसित करने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए हमारे स्कूलों के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम में है, उसमें भी पत्र लेखन को सम्मिलित किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी अधिक प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की गई और इसको आयोजित करने का जो सिलसिला है सन 1972 के आसपास हुआ। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों, महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास या अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों पर ही चल रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों, महानगरों की जब हम बात करते हैं तो संचार के आज बहुत से आधुनिक साधनों का विकास हुआ, जिससे पत्रों की जो आवाजाही है, आना जाना पत्रों का बहुत कम हुआ। किंतु यदि हम गांव की दुनिया की बात करते हैं तो वहाँ आज भी चिट्ठियाँ ही चल रही हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थात व्यापार का जो माध्यम है बच्चों, आज भी अत्यधिक मात्रा में हम जो व्यापार का कार्य है वो डाक के माध्यम से ही किया जाता है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसके तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों को का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो बच्चों, जहाँ हम अगर बारीकी से अध्ययन करते हैं, सूक्ष्मता से अध्ययन करें और गहराई से पत्रों के तह पे जाएं, पत्रों के विकास के तह पे जाएं, तो हमें इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसने आज तक कोई पत्र न लिखा हो, और यदि उसे न लिखना आता हो तो वह उसने किसी से न लिखाया हो। सभी को बड़ी ही अधीरता के साथ पत्रों का इंतज़ार होता है। और हमारे सैनिकों की बात करें बच्चों, तो हमारे सैनिक तो जो हैं वो तो उत्सुकता के साथ, बेसब्री के साथ, अधीरता के साथ पत्रों का इंतज़ार करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं, और उस इंतज़ार के कोई उदाहरण हमें दूसरा देखने को नहीं मिल सकता है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो बच्चों, एक समय ऐसा था जब लोग महीनों तक पत्रों का इंतज़ार करते थे, लेकिन आज के समय में हमें वह बात देखने को नहीं मिलती है। यातायात के साधनों ने जो है दूरियों को कम कर दिया है, और पहले जो है संचार का, हमारे बातचीत का इकलौता साधन जो होता था पत्र होता था, और जिसका आज भी और बहुत से साधन जो हैं विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या फिर किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो बच्चों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों के जो पत्र होते हैं, चिट्ठियाँ जो होती हैं, उन्हें बहुत ही संभाल कर अपनी धरोहर के रूप में रखते हैं। या फिर बहुत से बड़े बड़े लेखक हो गए, उद्यमी का अर्थ होता है बच्चों व्यापारी हो गए, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान आदि के जो पत्र होते हैं आज भी एक खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो कि पंडित नेहरू द्वारा रचित हैं। यदि फ़ोन होता तो बच्चे
वो अपने फ़ोन से इंदिरा गांधी जी से बात करते, और अगर वो फ़ोन के माध्यम से बात करते तो आज हमें उनके पत्र पढ़ने को नहीं मिलते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस और संदेश जो होते हैं बच्चों, उन्हें बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, किंतु पत्रों को यादों के रूप में हम सहेज कर बरसों बरस रख सकते हैं। सहेज कर का अर्थ होता है बच्चों संभाल कर। इस तरह से बच्चों आज हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया भाग 1 के अंतर्गत पाठ का अध्ययन किया। बाकी बचे हुए पाठ का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। आशा है आज जो भी आपको पाठ के माध्यम से समझाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।